आप देख रहे हैं विजिलेंस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और इस समय मैं खड़ा हूं ज़िला शामली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में। आप पीछे देख सकते हैं गंगा अमृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कहा जाता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो सत्य बाहर लाएंगे और आपको दिखाएंगे। जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ हैं, बहुत लोग यहाँ पे पीड़ित हैं और सभी लोग हमसे जुड़ेंगे। तो आइए, आप आइए, सबसे पहले थोड़ा इधर भाई, एक बार कैमरा उधर लगा दो ज़रा। तो ये है ज़िला शामली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, गंगा अमृत हॉस्पिटल। और आइए सर, थोड़ा लाइट से में आ जाइए आप। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लोग मानते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। अब डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं या कौन सा अवतार लेके पैदा होते हैं, वो हमारे साथ जो पीड़ित हैं वो बताएंगे। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम नसीम है। अच्छा, मामला क्या हुआ है आपके साथ में? सर ये कल हमारी मिसिज़ का, किराने से बिलोंग करते हैं हम जी। तो हमारी मिसिज़ का एक्सीडेंट हो गया था जी। और वो न्यूज़ अखबार में भी लगी जी। काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट था, उनके पैर में 2-3 फ्रैक्चर थे जी। तो हमें मालूम हुआ कि गंगा अमृत हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज फ्री होता है। जी। तो सर हम जो है अपने पेशेंट को लेके यहाँ पे आए गंगा अमृत हॉस्पिटल में। जी। और यहाँ आने के बाद हमने काउंटर पे जो है अपना जो है बताया कि जी ऐसे ऐसे बात है, हमारा पेशेंट सीरियस है, ऐसे ऐसे मसला है। जी। तो और हमारे पास आयुष्मान कार्ड है। जी। तो उन्होंने कहा कि आप आयुष्मान कार्ड दिखाइएगा। जी। हमने उनको आयुष्मान कार्ड दिया सर, और कार्ड लेने के बाद उन्होंने जो है उसको जो है नेट पे स्कैन किया, या जो भी कुछ किया उस प्रोसीजर को तो हम नहीं जानते सर जी। लेकिन उन्होंने हमें ये कहा कि आप अपने पेशेंट को एडमिट कर दीजिए। मतलब फाइल कंप्लीट हो गई थी आपकी? जी, उन्होंने एडमिट करने को कहा तो जाहिर सी बात है कि उनको फाइल एडमिट करने को कहा तो जाहिर सी बात है कि उनको तो फिर फाइल कंप्लीट करनी ही थी। तो बाद में समस्या क्या आई? तो बाद में समस्या ये आई कि सर उन्होंने जो है उनको एडमिट कर लिया जी। और एडमिट करने के बाद जो है कल मैं इनसे कहता रहा कि सर इनकी हालत जो है सीरियस है, इनका ऑपरेशन वगैरह कब होगा, क्योंकि ऑपरेशन ही एक मात्र विकल्प था उनके लिए। जी। तो मैं उनसे कहता रहा, उन्होंने कहा, बल्कि उनको खाने को नहीं दिया कि आज ऑपरेशन हो जाएगा, इनको खाने को मत देना कुछ भी। जी। तो वो भूखे प्यासी पड़ी रही और दर्द से तड़पती रही वो। जी। तो लेकिन सर जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आखिर ये हुआ कि सर जैसे तैसे करके वो रात गुजर गई कल की। जी। रात हम यहीं हॉस्पिटल में रहे, मेरे परिवार से और भी लोग हैं, लेडीज़ भी हैं सर। तो हम यहाँ पे रहे हॉस्पिटल में और सुबह हुआ। सुबह फिर जो है ना हम फिर जो है ना मिसिज़ के पास गए, उसकी हालत देखा तो बहुत सीरियस थी। वो रो रही थी कि जी मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कल सुबह से एडमिट है? ये कल सुबह से एडमिट तो है। अभी कंडीशन कैसी है आपकी वाइफ? अभी कंडीशन सर काफ़ी सीरियस है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैर में बड़े 2 फ्रैक्चर हैं, 3 फ्रैक्चर हैं और उसमें सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, पैर हिला नहीं पा रही है, हड्डी जो है वो ऐसे टूट के जो है ना छोटी वाली हड्डी ऊपर चढ़ी हुई है। टखने के पास 2 फ्रैक्चर हैं सर, आप एक्सरे देख सकते हैं। तो उसमें होता क्या है सर, हमने कहा सर चलो इनका प्रोसीजर है, ये अपने तरीके से जो है ना ट्रीटमेंट करेंगे, कोई बात नहीं। हमने इनके साथ कोई वो नहीं करा जी। तो आखिर ये होता है सर कि जो है दोपहर के बाद जी अनाउंस होता है कि मुनीज़ा के साथ जो आदमी हैं वो कृपया इस पे जो है आयुष्मान कार्ड काउंटर पे संपर्क करें। मतलब मुनीजा आपकी वाइफ का नाम है? जी जी सर, मेरी वाइफ का नाम मुनीज़ा है। तो सर मैं जो है उनके पास गया और मैंने कहा जी मैम बताइएगा क्या बात है। तो उन्होंने कहा ये कि सर के ऐसा है सर कि ये आपका कार्ड जो है ये नेट पे शो नहीं कर रहा है जी, और ये अनवैलिड है। मैंने कहा मैम ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि और भी आयुष्मान कार्ड में देख रहा हूँ कि आयुष्मान कार्ड पे आपका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, बराबर ऑपरेशन भी हो रहे हैं, सभी काम हो रहे हैं, तो फिर इसमें ऐसा कैसे है जी। उन्होंने ये कहा कि नहीं सर आप ही का नहीं, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड आचार संहिता की वजह से नहीं चल पा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, ये 4 दिन से नहीं हो रहा है सर।
तो अगर 4 दिन से आयुष्मान कार्ड वैलिड नहीं थे तो फिर किस बेस पे एडमिट किया है? सर मेरा सवाल यही है इनसे, क्योंकि सर मैं जो है बहुत ही गरीब आदमी हूँ सर। अगर मैं गरीब आदमी ना होता तो सर मैं जो है फिर यहाँ पे क्यों लाता जी। मैं गरीब आदमी हूँ, आयुष्मान कार्ड के भरोसे पे मैं यहाँ पे चला आया सर जी। अब मैं तो गाड़ी भी पता नहीं सर कैसे कैसे अपने पेशेंट को लेकर आया, इधर उधर से किराया इकट्ठा करके किसी तरीके से लेकर आया। जब मैंने सोचा कि आयुष्मान कार्ड पे इलाज तो फ्री हो ही जाएगा, चलो गाड़ी का एडजस्ट कर लेते हैं जी। अब इन्होंने ये कहा सर मेरे से कि आप जो है ये अगर आप अपनी मिसिज का आगे ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो आपको उनका पेमेंट देना होगा जी, कैश पेमेंट देना होगा। आयुष्मान कार्ड आपका वैलिड अभी नहीं होगा, ये 10 तारीख आचार संहिता के बाद होगा। हमने ये कहा सर कि अगर ये 10 तारीख आचार संहिता के बाद वैलिड होगा तो आप हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दीजिए, हम उनको लेकर चले जाएंगे और जैसे ही कार्ड वैलिड होगा, क्योंकि हम इस स्थिति में नहीं है, गरीब परिवार है सर मेरा। मैंने कहा मैं जो है अभी उनका ऑपरेशन वगैरह कराने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं अपने पेशेंट को 5-7 दिन घर पे रख लूँगा, कोई जो है ना दर्द वरद की दवाई वगैरह दे के किसी तरीके से बर्दाश्त कर लेंगे और जैसे ही ये वैलिड होगा मैं अब आपके यहाँ लेकर चला आऊँगा जी। तो मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए मेरी मैडम को। तो इन्होंने ये कहा है सर कि आपका जो है पेमेंट आपको करना पड़ेगा डिस्चार्ज करने के बाद। मैंने कहा मैम मैं पेमेंट किस लिए करूँगा डिस्चार्ज करने के बाद, जब आपको पता है कि 4 दिन से ये प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी इस तरह के कार्ड ये अनवैलिड हो रहे हैं और आपको मैंने जो है जैसे ही कार्ड दिया था तो आपने इसको स्कैन भी किया था, आपने स्कैन किया था, आपने उसी वक्त मुझे क्यों नहीं बताया कि आपका कार्ड वैलिड नहीं है। आप अगर उस वक्त ही मुझे ये बता देते कि आपका कार्ड वैलिड नहीं है तो मैं अपने पेशेंट को लेके चला जाता। मेरा सर इतना इंतज़ाम नहीं है, अब मैं नहीं दे पाने का आपका जो भी पेमेंट है, नहीं सर आपको देने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा पेमेंट बताइए आप कितना है। तो इन्होंने बताया कि आपके मतलब पेशेंट का पेमेंट 12,000, आप ठीक से बोलिए, हाँ, आपके पेशेंट का पेमेंट 12,850 रुपये का अभी तक हो चुका है जी। मैंने कहा मैम मैं तो गरीब आदमी, मैं कहाँ से दे पाऊँगा, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मेरे पास तो किराया भी मैं बड़ा मुश्किल लेकर आया था, मैं तो आयुष्मान कार्ड के तहत आपको लेके चला आया था, मैं तो नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने कहा जी ये ऐसा ही प्रोसीजर है, ये तो आपको देना ही होगा। अब सर मुझे बताइए मैं तो आप क्या पेशेंट को उठाने नहीं दे रहे? नहीं सर ये पेशेंट को उठाने नहीं दे रहे इन्होंने, सर ये पेशेंट को उठाने नहीं दे रहे। इन्होंने ये कहा है कि ये रूल है जो अब तक का आपका 12,850 रुपये का पेमेंट है, आप अपने ये पेमेंट क्लियर करिए और अपने जो है पेशेंट को उठा लीजिए। और अगर आप जो है आगे इनका इलाज कराना चाहते हैं या एक्सरे वगैरह कराना, वो जो है क्या बोलते हैं सर, मेरा तो हार्ट बीट बढ़ रही है, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ सर, तो क्या बोलते हैं उसको, क्या ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो आपको कैश पेमेंट देना पड़ेगा। अब सर मेरे पास तो पैसा है ही नहीं सर, मैं कहाँ से लाऊंगा। ये तो जब 2 दिन का एडमिट करने का इन्होंने 12,850 रुपये, जबकि कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बता दिया सर। अगर ऑपरेशन हो गया तो ये तो मुझे लाखों रुपये का बिल पकड़ा देंगे सर। मैं कैसे अपने मरीज़ को मैं छोड़ के जाऊँगा सर, मैं कहाँ से लाऊँगा, मेरे पे तो घर बेचूँगा मैं ये सर, क्या करूँगा मैं। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या करें? सर मैं तो ये चाहता हूँ सर कि गलती इनकी है, इन्होंने जैसे ही ये आयुष्मान कार्ड देखा था, इन्होंने स्कैन भी किया था, इनको मुझे उसी वक्त बता देना चाहिए था कि ये आयुष्मान कार्ड आपका वैलिड नहीं है। अगर आप कैश पेमेंट देने के स्थिति में हैं तो आप अपने पेशेंट को भर्ती करिए और नई स्थिति में है तो आप अपने पेशेंट को लेके जाइए। ये इनको कल बताना था सर। अब मेरे पास 12,850 का बिल बनाया मेरे मरीज़ का और हालत सीरियस हो गई, और ऐसे में अब मैं बताइए सर मरीज़ को उठाने नहीं दे रहे हैं, मैं 12,850 रुपये लेके मरीज़ को कैसे लेके जाऊं सर। और इस स्थिति में मरीज़ की हालत और बिगड़ती जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि हमारे अंडर में है, हम उनका ट्रीटमेंट क्या आप फ्री करेंगे सर? कल को अगर आपने आज जो है ना एक दिन में आपने 12,850 रुपये बता दिए, कल आपको मुझे बता देंगे कि 50,000 रुपये हो गए, परसों बता देंगे कि 1 लाख रुपए हो गए सर। मैं गरीब आदमी, मैं तो मर जाऊंगा सर। तो अभी आप मतलब शासन प्रशासन से कोई निवेदन करना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं? जी सर, मैं तो सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री जी
मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये हमें योजना दी सर, इस योजना को लेकर के हम जो है हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं सर, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल वाले सर हमें जो है ना परेशान कर रहे हैं, धक्के खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कार्ड जो है ना गलत है, ये वैलिड ही नहीं है। ये इससे ये साबित होता है सर कि ये जो है इस योजना को भी झूठी साबित कर रहे हैं सर। मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है सर, और उसके बाद शासन प्रशासन से है सर कि मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ ये जो हो रहा है इसमें मेरी मदद की जाए, मेरी सहायता की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए सर। तो आपने सुन लिया है, जो पीड़ित हैं आप सब कुछ इन्होंने बता दिया है। और मामला पूरा ये है कि जब ये पेशेंट को लेके आए, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स ये लेके आए, अपने कागजात, और उसमें इन्होंने आयुष्मान कार्ड की कॉपी भी लगाई हुई थी। तो इनको पहले से पता था, हॉस्पिटल वालों को, स्टाफ को पहले से पता था कि 5 दिन से कार्ड वैलिड नहीं है। उसके पश्चात भी इन्होंने मरीज़ को एडमिट किया, पेशेंट को एडमिट किया, और एडमिट करने के बाद में अब ये कहते हैं कि कार्ड वैलिड नहीं है, और इन पे इन्होंने चार्ज लगा दिया 12,000 रुपये का। तो ये चल रहा है एक मतलब अब आप तय करिए कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, या मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किसका रूप लग रहे हैं। अब मैं आपको दिखा दूं, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले डॉक्टर, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रहने वाले डॉक्टर, अगर आप इनकी कोठी देखेंगे तो आप घूम जाएंगे। एक करोड़पति डॉक्टर, अरबपति डॉक्टर, हॉस्पिटल देखिए आप इनका, और ये गरीब जनता को किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरह से परेशान कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल विजिलेंस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और इनमें से लगभग आधे लोग पीड़ित हैं, उसी चीज़ को लेके, इसी तरह के मामलों को लेके पीड़ित हैं। और मेरी भी शासन प्रशासन से और हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनसे निवेदन है कि इस तरह के मामलों को देखा जाए और गंभीरता से लिया जाए। अगर इनका बजट नहीं बनता है, 12,000 रुपये, 12,500 रुपये जो उन्होंने बताए हैं कि जमा करने होंगे, तब पेशेंट को हम आपको देंगे। अगर इनका बजट नहीं बनता है तो पेशेंट तो यहाँ पे पड़ा मर जाएगा, पेशेंट का क्या होगा। ये चीज़ इनको नहीं सोचनी है। इनको मतलब है तो पैसों से, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और इसके ऊपर और कई माले बनाने हैं, और कई सारी लिफ्टें लगवानी है, 2-4 कोठियाँ और बनवानी है। ये सच है, ये आज का सच है। मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, सैकड़ों लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। भाई साहब, कोई और आप में ऐसा कोई बंदा है, कोई परेशान है तो आगे अपनी बात रख सकता है। इस तरह के कई लोग कल से मैंने देखे हैं, यहाँ से कई लोगों के सामने ये मसला पेश आया और उन लोगों को बड़ी परेशानी हुई सर। और लेकिन वो ये है कि वो क्योंकि शायद वो अरेंज कर सकते थे, उन्होंने अपना किसी से भी उधार लेके या इधर से उधर से पकड़ के उन्होंने अरेंज किया और इनको पेमेंट किया और वो लोग चले गए सर। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने सबसे पहले डॉक्टर साहब से मिलकर उनसे बात की है, बराबर करने की कोशिश नहीं की है, बात की है, उनसे निवेदन किया है, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है, भाई गरीब लोग हैं तो आप थोड़ी नरमाई बरतें और थोड़ा सा आप इनकी ओर ध्यान दें। इनका तो मान लीजिए 12,000 का जो आपने बिल बनाया है उसमें थोड़ा इनको छूट दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब अलग ही कुछ मूड में थे, अलग ही बोल रहे थे कि स्मार्ट बनना अच्छी बात है, ओवर स्मार्ट बनना अच्छी बात नहीं होती, कभी कभी गलत हो जाता है। तो आप देख रहे हैं विजिलेंस न्यूज़। और एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं, जिला शामली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है गंगा अमृत, और गंगा अमृत का ही ये मामला है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं और फैसला आपको करना है सर जी कि होगा क्या। और भी यहाँ पे लोग खड़े हैं जी, हम भी गरीब बहुत हैं। पहले बताइए नाम क्या? सलीमन। सलीमन, कहाँ से हैं आप? कराने से जी। अब बताइए मामला क्या है? मामला जी ये है, क्या हमारे पे उस्मान कारट है जी, तो उस उस्मान कारट पे फ्री बताया जी। थोड़ा इधर आ जाइए आप, थोड़ा रोशनी में आ जाइए, रोशनी में आ जाइए जी। तो फ्री में बताया तो न
बोले जो छल्ला गिरेगा अच्छा तो फ्री में गिरेगा, अच्छा और जो नहीं छल्ला गिरा तो हम पैसे लेंगे। अच्छा हाँ, तो जी हमारे पास 10,000 रुपये मांगे। अच्छा हमने कहा आज ही कम करो, उन्हें कोई कम नहीं करा। अच्छा। हाँ 1,000, हाँ 10,000। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी? हाँ हमें उन्हें जमा काउंटर पर करवा रखा। अच्छा हाँ। तो आपने पैसे जमा कर दिए? नहीं जी, ब्लॉक नहीं करे। अच्छा अच्छा। हाँ, हिसाब ही नहीं मेरा, मैं कैसा करूँ? तो अब आप क्या कहना चाहती हैं? हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहती मैं यूँ हैं? कहना- शासन तक आपकी वीडियो जाएगी, आपकी न्यूज़ जाएगी, क्या कहना मैं ये चाहेंगे? कहना चाह रही हूँ जी, गरीब आदमी बच्चे आने हैं, जी क्या कहाँ से देंगे हम? ब्याज पर रुपये कहाँ से लाऊं? कौन देगा? जी जी। हाँ यो कहना चाहती तो हूँ। अभी जो मैं आपसे बोल रहा था, तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह के डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं? हाँ जी। नहीं डाल तो नहीं होता। हाँ डाल नहीं होते जी। हाँ जी। ये तो बात है ना। हाँ। जी मुझे पता नहीं, मैं तो भर्ती में तो कुछ बात भी करते। भगवान हाँ, मेरे को हर इंसान को 2 आंखें, 2 पैर, 2 हाथ देता है, लेकिन किसी इंसान से कभी कुछ नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता। और इनकी डॉक्टरों की तुलना भगवान से की जाती है, लेकिन ये इंसान को पैसे से तोलते हैं, इंसानियत को पैसे से तोलते हैं। अभी बहुत सारे यहाँ पे पीड़ित लोग थे और वो परेशान हो गए, इसी तरह से परेशान हो गए जब उनको 1-1, 2-2 दिन यहाँ पे पड़े हुए हो गए सर्दी के अंदर, और ठंड बहुत हो रही है, यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं, और जब वो नीचे लेटे लेटे यहाँ पे ठंड के भी शिकार हो गए, और जब बीमार हो गए, अभी माँ बता रही है कि बीमार भी हुए हैं कुछ लोग, तो वो वापस यहाँ से चले गए। ये यहाँ का एक तरह से सिस्टम है। तो ये विजिलेंस न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है गंगा अमृत, इसकी मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी है, और पीड़ित हमारे साथ हैं। अगर मैं सभी की आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो लगता है कि रात बीत जाएगी। कुछ कहना चाह रही थी, आप बताइए। हाँ जी, वो जो हमारा आदमी है हमारा, वो बहुत बीमार है जी। उसका एक्सीडेंट हो गया था जी। वो कहीं काम नहीं कर सकता है जी। बच्चे है, किसके बच्चे कोई किसी तरह नहीं देखता। जी जी। अच्छा सब अपने घर बाहर के हो रहे जी। तो जी मैं किससे लाऊं? ब्याज पर 5 रुपए 10 रुपए सैकड़ा देते हैं जी। बुढ़ा आदमी कैसा तारेगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात, आप बिल्कुल जायज़ बात है आपकी। देखिए इनकी मजबूरी बिल्कुल आपके सामने है, ये मजबूर है, हाँ जी। और अपनी मजबूरी इन्होंने आपको बता दी है, हमारे दर्शकों को बता दी है। अब फैसला दोस्तों आपको करना है, क्या ये डॉक्टर ठीक कर रहे हैं इन लोगों के साथ में, इन पीड़ितों के साथ में? ये गरीब लोग जो आयुष्मान कार्ड लेके यहाँ पे आते हैं, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दो भाई, गरीब तबका अलग से नज़र आ जाता है। ये सब गरीब लोग हैं जो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड लेकर आए हैं प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत फ्री इलाज के लिए, लेकिन यहाँ भी इनसे जो है ना एक तरह से लाखों की डिमांड की जा रही है, किसी ना किसी तरह से बहाने बना के पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है। तो अभी विजिलेंस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही, देखते रहिए और बने रहिए विजिलेंस न्यूज़। मैं नदीम चौधरी, शहजाद मलिक के साथ।